प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को लगाओ यार। क्वेश्चन तो यार देखने में लंबा लग रहा है भाई। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 6। आपके पास कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसकी तीसरी और सातवीं टर्म को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो तीसरी टर्म क्या होती है? a प्लस 2d होती है, और सातवीं टर्म क्या होती है? a प्लस 6d। इन दो को जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है। a और a कितना हो जाएगा? 2a। 4d और 6d कितना हो जाएगा? 8d इज इक्वल टू 6। दो कॉमन ले लो तो a प्लस 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 6। 2 से काटोगे 2 3 6, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आपके पास ये आ चुका है पहला रिलेशनशिप, पहली कंडीशन है। और आपसे कह रखा कि अगर इन दोनों तीसरी और सातवीं टर्म को, है ना, तीसरी और सातवीं टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आएगी 8। तो ज़रा ये वाली भी देख लेते हैं। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? तीसरी और सातवीं टर्म को मल्टीप्लाई भी करो। तो आप तीसरी टर्म क्या है? a प्लस 2d, इसको मल्टीप्लाई करना सातवीं टर्म के साथ a प्लस 6d। वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस के 4d। ठीक है, निकालो, रखो यहाँ को। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस के 4d, और ये प्लस का 2d चल ही रहा था। वैसे यहाँ भी आप रखोगे a की जगह रखोगे 3 माइनस का 4d और प्लस का 6d चल रहा है, इज इक्वल टू 8। अब देखो 3 तो ऐसे रहेगा, माइनस के 4d है, प्लस का 2d है, तो ये माइनस का 2d रह जाएगा। ये 3 ऐसे रहेगा, ये माइनस का 4d है, ये प्लस का 6d है, तो ये प्लस का 2d रहेगा, इज इक्वल टू 8। ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लग रहा है। एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस d a माइनस डी की। क्या होता है ये? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हम भी लगाएंगे। एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी? 8 के बराबर आएगी। जरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस के हो जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 इधर को लेकर आओगे तो 9 के पास 8 माइनस में आएगा, तो 9 में से 8 निकालेंगे बचेगा 1, और ये 4d उधर जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप d स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1/4, और d की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1/2, वो भी प्लस माइनस का। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया। कॉमन डिफरेंस आने के बाद आप जो है यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो आप पहले रखेंगे d की वैल्यू प्लस का हाफ। d आप क्या रखेंगे? प्लस का हाफ। जब d प्लस का हाफ रखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 4 इंटू प्लस का हाफ रखा है ना आपने, तो ये 1/2। तो 2 से काटो, 2 2 4, 3 माइनस 2 होता 1, तो a इज इक्वल टू आ चुका है 1। तो पहली टर्म है 1। अगर आप यहाँ पर d की वैल्यू माइनस का हाफ लेते हैं तो माइनस हाफ लेने से ही वैल्यू हो जाएगी प्लस का। तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा, जो कि अपने आप में वैल्यू, अब देखो पहली टर्म अब आपकी 5 निकल कर आएगी, फिर उसमें और जोड़ोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि माइनस का आपको बताया ना यहाँ पर आप d की वैल्यू क्या ले रहे हो? माइनस का 1 ले रहे हो, तो -1/2 ले रहे हो। तो माइनस के 1/2 लेने से पहली टर्म में अगर आप माइनस का 1/2 लोगे तो वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। तो जोड़ने पर जो है ना उनका सम जो है 6 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप d इज इक्वल टू प्लस का हाफ लोगे, चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। तो शुरुआत की 16 टर्मों का सम, तो 16 टर्मों का सम जो होता है वो होता है a प्लस 15d। बस लगा लो, ये है 16 टर्मों का सम। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1 प्लस 15, और d की वैल्यू आपने कितनी यूज़ की है? प्लस का हाफ। लॉजिक ख़त्म हो गया। वैल्यू कितनी आ रही है? a प्लस, ओहो ये तो आपने गलत लिख दिया, a प्लस 15d। ये तो टर्म का नाम हो गया, ये तो सोल्वी टर्म हो गई। आपको सम निकालना, तो सम का फॉर्मूला होता है x16 का n/2, और n की जगह कितना रखोगे? 16 रखोगे, हाथों हाथ रख दो। 16 टर्मों का आपको सम चाहिए ना, 16 यस 16/2 n/2 2a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपके पास 1 है। 2a प्लस n माइनस का 1, 16 में से 1 निकालेंगे तो 15, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। ये होता है n टर्मों के सम का फॉर्मूला। आप इसमें रख रहे हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। d की वैल्यू कितनी है? हाफ।
जरा लगाते हैं इसको, तो 16/2 ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा और ये 15/2 ऐसे रहेगा। और सॉल्व करते हैं, 16/2 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 4 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 2 ज़ा 4 और 4 चौके 16 होते हैं, और 19 चौक कितने होते हैं 76, 19 चौक कितने होते हैं 76, तो वैल्यू हो जाएगी सी वाली। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये एक मेथड से सॉल्व किया आपने, प्रॉपर वे में आपने मेथड से सॉल्व किया है, तो मेथड से तो भैया इतना लंबा ही आंसर बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पर आपसे कह रहा है 7वीं और तीसरी टर्म, तीसरी टर्म होनी चाहिए और 7वीं टर्म होनी चाहिए। इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर जो सम निकल कर आएगा वो 6 निकल कर आएगा। तो आप दिमाग लगाओगे यार 7वीं टर्म और छठी टर्म, है ना, इस तरह से, है ना, सॉरी 7वीं टर्म और तीसरी टर्म, तो आप ऐसा दिमाग लगाओगे कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर तीसरी टर्म को आप देखेंगे, देखो ट्रिक भी बन जाएगी इसकी, अगर आप ट्रिक भी लगाना चाहेंगे तो बस थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, और जितना इसमें सोचोगे आप उतनी जल्दी आप मेथड से आंसर ला दोगे इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर हिंट नहीं मिल रहा जिसमें आप एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वे में आगे बढ़ जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा मेथड पे चल लो। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन बाद में करें, आप पहले ईजी वाले कर लें जो एकदम सॉल्व हो जाते हैं। चलिएगा, थैंक यू सो मच।